श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करेल कुटिया सांवरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल केलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजरे अमर अडोल नीचर पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरण्यकुश हरणम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वाम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावण सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहा लोप दीनानाथ दयाल पूर करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदि नाम जपनित प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा देवते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री मच्छ कच्छ बालन मही रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ तिरुपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर बाल बाल कविराज संग राधे भाव वंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर वज्राग वेश रघुवंश होतम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जा रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव मांग भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमामि श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदि विष्णु लोक से गच्छेतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम कविदत्त मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से
अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलवा के बिहारी लाल की। श्री कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आने के। नाग नागिनी दोनों बैठे, नागनी कहती सुनो रे बाल, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा इसका बाल के पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है। इसके घर तो जन्म्या रे बाल, क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव के जन्म्या मैनू, श्री कृष्ण हमारा ले बाल के हथा दे कंग, कन्ना दे कुंडल, सबा लखा दिया बोरिया। इतना द्रव ले जा रे बाल, लिया नगा कुल क्या करा तेरे हथों के कंग, कन्ना दे कुंडल, सबा लखा दिया बोरिया। तेरी मात यशोदा धई बिलोवे, बाबा तेरे कन्ना कली दी डोरिया। प्यारे बालक वेद ब्रह्म, क्या मरिया तू चाहू ना। नाग दल में आने पहुँचा, अब कैसे नारे पद्मनि वेद ब्रह्म, नंद जी का मैं बालिका। माती यशोदा धई बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नागे का। अरे में चूमी भुजा मरोड़ी, नगनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, मल के नथन को। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु गर जया। त्रिभा के मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा कवल स्वामी खेच लीनो, जीव कवल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी कहा गया। अंतरी से काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस सप्तदीप नव खंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूर्यदास जी तेरा यश गावे, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोले काशी महात्म की। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था।
उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में विवाह हो गया। नृप वे शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, अब जाने क्या होगा। मेरा पति तो बहुत ही निर्मल है, वह भूख को सहन नहीं कर सकता, और मेरे पिता का शासन बहुत ही कठिन है। 10वीं को उन्होंने डोरी पिटवा दी कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो ऐसी शिक्षा दो। तो चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूँगा पर तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ, वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए, वह रात्रि विष्णु मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृपशार्दूल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असहाय हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता का निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे श्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हो गए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल हैं, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वस्व कुशल हैं। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, ये विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। तो शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से अस्थिर पुर मुझको मिला है, ये स्थिर नहीं है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कीजिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, ये स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा।
शोभन बोला, हे विप्र, मैंने ये व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से ये वृत्तांत कहिए, तब ये नगर स्थिर हो जाएगा। बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गया और ब्राह्मण से वह बोली कि हे द्विज, जो तुम कह रहे हो ये वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा सपन, यानी आप सच में देखा है या कोई सपना है? तो सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने इन्हीं आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको स्थिर बताया है, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रेश, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछुड़ते हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। ये सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उससे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया है और श्रद्धा चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दूल इस प्रकार अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभनी भी यानी शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगी। ये एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस एकादशी व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके भ्रम इत्यादि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्षी है वैसे ही कृष्ण पक्षी है, इसमें कोई भी अंतर नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व सुनता है या सुनाता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। बोले एकादशी महात्म की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नेमी सारण्य तीर्थ में सूत जी, तो अब नेमी सारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। हो सके तो एक समय कर लो, 365 दिन तो सारे व्रत हो जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है और विष्णु के समान कोई देव नहीं है और अन्न न खाने के समान तप नहीं है और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है और सत्य के समान कोई ज्योति नहीं है और कार्तिक के समान कोई मास महीना नहीं है और ज्ञान के समान लाभ नहीं है तथा एकादशी के समान व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा कि हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो ये उपदेश तुमको किसने दिया है? ये बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताश्री, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्मकीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूख का प्यासा रहा, खाने पीने में को कुछ मिला नहीं। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का पूजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि ये महान पापी है,
परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। क्योंकि अंत समय की ही सारी बात होती है। जो जितनी भी कथाएं हम करते हैं, सुनते हैं, हम जो भी पाठ पूजा करते हैं वो सिर्फ अंत समय के लिए करते हैं या अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। बस अंत समय में, चाहे पूरा जीवन कैसा भी हो, लेकिन अंत समय में अगर मुख से नाम निकल गया तो फिर आपको वैकुंठ से रोकने वाला कोई भी नहीं। क्योंकि इसके भी अंत समय में प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और ये हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि बारे बार मुनि जतन कराई और अंत राम प्रभु आवत नाही। अंत समय में प्रभु का नाम नहीं आता, फिर तो झाड़ू ही याद आती है। बताया ना आपको पहले भी, क्योंकि लक्ष्मी की सबको ज़रूरत है। फिर तो झाड़ू ही आती है कि घर से भी लक्ष्मी आ जाए और बाहर से घर में ही आती रहे। अब उसका उपाय करोगे तभी तो आएगी, हैं? अब इतवार को झाड़ू लेके आओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, उस झाड़ू को लेके अपने घर में झाड़ू लगाओ साल भर तक, जब तक चले, लक्ष्मी आएगी। और आप क्या करते हो फिर बताएंगे, ठीक है ना? इसका पार्ट 2। तो क्या है कि अंत समय में परमात्मा का नाम मुख से निकले, उसके लिए तैयारी कर लो। तो ये सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, तो आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, सुनाता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की लोड़ नहीं है, आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु जय ज्योति स्वरूप
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों पे संकट दास
अमृत की धर्म की जय हो धर्म का नाश हो दुनिया में सद्भावना हो में सद्भावना हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो बहुमत बंद हो हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर हर जगदीप 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 हर हर बोल गंगा की जय बोल कार्तिक महात्म की जय राज के आनंद की जय काशी महात्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय और सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय जय कर प्यारी है सूरत मेरे सामने की राधा जपती है माला तेरे नाम की राधा जपती है माला तेरे नाम की ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेव